अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इसी वीडियो में हमने इंसानी हकूक से मुतालिक दो इश्यूज के ऊपर बात करनी है। एक 3 साला बच्चा जो कि साइकिल के साथ खेलता हुआ नदी किनारे गया और नदी किनारे में जाकर साइकिल से फिसला और नदी के अंदर डूब गया और तकरीबन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक बच्चे का सुराग नहीं लगाया जा सका। उसको तलाश करते हुए एक और शहरी भी अपनी जान से जा चुका है। शहरियों की जानिब से रोड ब्लॉक किया गया, सराबकोट का इलाका ब्लॉक किया गया और लेकिन जो रेस्क्यू इदारे हैं अब तक उस बच्चे की बॉडी या उस बच्चे को बरामद करने में नाकाम रहे हैं। क्या चीज वाकया हुआ है और अमूमी तौर पर हुआ क्या, उस हवाले से डिटेल्स जो इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बुनियादी तौर पर नाकामी किसकी है। और साथ ही साथ ख्वाजा सिराह, जी हाँ, मर्दों के माशरे में ख्वाजा सिराह इंसानी हकूक के लिए महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकले हैं। न सिर्फ उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को झंझोड़ा है बल्कि उस माशरे को भी झंझोड़ने की कोशिश की है जो निठल्लू हो चुका है, जो नाकारा हो चुका है, जो फरसुदा हो चुका है, जो अपने हकूक के लिए आवाज तक बुलंद नहीं कर रहा। और उन्होंने न सिर्फ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया बल्कि नाच नाच कर शर्म दिलाने की कोशिश भी की है उन तमाम अफसरान को, हुक्मरान को और उन फैसला साजों को कि जो महंगाई रोज बरोज बढ़ा रहे और अवाम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। मामला कुछ यूं हुआ कि गुज़श्ता रोज सराबकोट के इलाके में 3 साला बच्चा अपने घर के पास साइकिल के ऊपर, छोटी साइकिल के ऊपर नदी किनारे खेल रहा था और खेलते खेलते जैसे उसकी साइकिल फिसली और वो नदी के अंदर जाके गिर गया। और जो फुटेजेस और जो वीडियोस हमने कल से देखी अब तक, नदी साफ पानी नहीं है, यकीनन गंदा पानी होता है और नदियों में इसी तरह ही होता है, लेकिन वहां पर जिस तरह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरह गंदगी के ढेर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसों से इस नदी को किसी ने साफ ही नहीं किया। पानी तो शायद किसी न किसी तरीके से अपना रास्ता बना लेता है, लेकिन कोई भी चीज उसके अंदर जब गिर जाती है, चली जाती है, तो उसको वापस निकालना, किसी भी हालत में निकालना नामुमकिन सी बात होती है। इसी तरह जब बच्चा नदी के अंदर गिरा और उसके बाद उसको तलाश करने के लिए एक 22 साला नौजवान जो है उसने भी छलांग लगाई और बच्चे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। और ना सिर्फ नाकाम रहा बल्कि अपनी जान भी गंवा बैठा। और वहां पर जो है ईदी रेस्क्यू एहलकारों ने वहां पर उस बच्चे की, जो कि दूसरे छोटे कमसन बच्चे को तलाश करने के लिए गया था, उसको उसकी बॉडी तो वहां से बरामद की, निकाल तो लिया, लेकिन वो सलामत नहीं था, वो जहाँ भाग हो चुका था। इलाकों के मुताबिक कि वो शहीद हो चुका था। लेकिन वहां जब ये सारा वाकया हुआ तो उनका जो अहले खाना है, जो मुतासरा खानदान है, उनका ये कहना है कि रेस्क्यू इदारे मौजूद थे, सब के सब वहां पर उस लोकेशन पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना पहले बच्चा जो 3 साल गिर चुका था उसको तलाश करने की कोशिश की और ना ही जो दूसरा लड़का जो उसको तलाश करने के लिए नाले में कूदा था उसको तलाश करने की कोशिश की, बल्कि ईदी के जो रजाकार हैं उन्होंने बच्चे को, जिसकी लाश जो है 22 साल जो बच्चा है उसको बरामद करने में कामयाबी से उसको बरामद कर ली, लेकिन 3 साल बच्चे की अब तक बॉडी नहीं मिल सकी। अहले के इलाका की जानिब से सराबकोट की रोड के ऊपर मुजाहरा किया गया, सड़क बंद की गई और हुकूमत को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है, चूंकि कल ऑपरेशन होता रहा, चूंकि रात में सहूलियात ना होने की वजह से अंधेरे में ऑपरेशन रोक लिया गया, उसके बाद फिर आज दोबारा से ऑपरेशन का आगाज किया गया, तो बच्चे की भी किसी भी सूरत उसकी मिलने के इम्कानात नजर नहीं आए। और इसके बाद हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा किया गया, क्योंकि रेस्क्यू इदारों का कहना है कि ये नेवी का काम है और दीगर जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं वो अब तक नाकाम है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लावा पक रहा है और शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो है उस बच्चे की बरामदगी के हवाले से कुछ नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ चूंकि महंगाई बेशुमार हो चुकी है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि पेट्रोल की कीमत से जो है वो टमाटर, आलू, प्याज और दीगर चीजों की जो कीमत है पेट्रोल की कीमत से ज्यादा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और कोने कोने में इस तरह की महंगाई है कि लोग जो है वो आवाम जो है बेबस हो चुके हैं कि उनका चारा नहीं चल रहा, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का आगाज किया तो हमने देखा कि पेट्रोल की कीमत अब रोजाना बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और जो फिक्स होती है रेट, जो उसके फिक्स होते हैं, जो प्राइसेस फिक्स होते हैं वो भी रोजाना की बुनियाद पर फिक्स होते हैं। तो कभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल की कीमत कब होगी, क्या होगी, किस तरह होगी और कितनी होगी, बिल्कुल किसी को नहीं पता होता। तो यही है कि कराची से लेके हम कश्मीर तक देखते हैं, पिशावर और
देर बारह तक देखते हैं कि अवाम अपने हकूक के लिए एहतिजाज उस तरह नहीं कर रही कि जिस तरह उनको करना चाहिए। अब उस वजह से अवाम जो है वो परेशान है। यकीनन हुकूमत को हम देखते हैं कि जो बड़ी जो सियासी जमातें हैं जो अब सच बोलने लगी हैं, एक दूसरे को फार्म 47 की हुकूमत कहते हैं, और बिलावल भुट्टो तो कहते हैं जी जब जब ये हुकूमत में नून लीग वाले तब तक ये धांधली करके आए हैं और इनकी बुनियाद ही धांधली से हुई है, तो अब वो कैसे हुक्मरान हो सकते हैं। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि जी फार्म 47 के तहत जो एक इनको भीख में मिली हुकूमत है कि तो वही जब बट रही थी तो इन सबको मिल गई है, चाहे वजीर आजम की सीट हो, वफाकी हुकूमत हो या सूबे की हुकूमत हो, नून लीग को तो मिलेगी। ऐसे दूसरी तरफ जो नून लीग है उनके न सिर्फ वफाकी वुजरा बल्कि मरियम नवाज साहिबा जो कि वजीर आला पंजाब है वो भी जो है न सिर्फ आड़े हाथों ले रही है, बल्कि उनका तो ये कहना है कि जी क्यामत कब है ये, क्योंकि वो कहती है जी जो सरगना है या जो एक जो जो धांधली करने की जो बुनियाद है वो पीपल्स पार्टी से रखी जाती है, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ही जो है वो जो है मेन बुनियादी रग है कि वो जो है धांधली कैसे कराती है इलेक्शन में। इसी तरह तर्जमान जो है वजीर इत्तलात खासतौर पर पंजाब की, उन्होंने भी कहा कि जी मुखालिफिन को अगवा कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर कराची के जो मेयर के इलेक्शन थे उसमें भी धांधली की गई पीपल्स पार्टी, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ धड़ल्ले से बोलने और खुल के बात पता चल रही है कि जी असल जो मुतासरा है जिसकी असल हुकूमत थी वो पीटीआई की थी, इमरान खान की थी, और जो अब तक वो जेल में है, लेकिन दूसरे एक मजे तो कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है, इससे पहले गिलगित में इलेक्शन था, तो दोनों पार्टियां जो बड़ी जमातें एक दूसरे को आड़े हाथों ले रही हैं, लेकिन अब जो है वो नजर आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान में एक इलेक्शन का मुहिम और इलेक्शन का जो है वो माहौल शुरू हो चुका है, तो सियासी जमातें उसमें लगी हुई हैं, लेकिन आवाम जो है चक्की में पिस रही है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ख्वाजा सिरा बाहर निकले हैं, और ख्वाजा सिरा उन्हें कराची प्रेस क्लब के सामने एहतिजाजी मुजाहरा किया। कराची प्रेस क्लब के सामने ना सिर्फ उन्होंने नाच नाच के शर्म और हया दिलाने की कोशिश की हुकूमत को, बल्कि उन्होंने नारेबाजी भी की और ये करार दिया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया जाता है बुनियादी तौर पर यह गुंडा टैक्स है, और आवाम से इस किस्म का गुंडा टैक्स लेना बंद किया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ जाते हैं, सब्जी दाल चीनी और फ्रूट्स और दीगर जो अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है। और आवाम खासतौर पर हमने देखा कि सियासी मकासद के लिए तो अक्सर सियासी जमातें किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जहां बुनियादी अवामी इंसानी हकूक के मामला हो वहां जो है वो अवाम सड़कों पर नहीं निकलती, एहतिजाज नहीं करती, अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाती, तो वहां इस माशरे में ख्वाजा सिरा बाहर निकले और ख्वाजा सिरा ने जो है गुंडा टैक्स करार देते हुए हुकूमत को फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि जो है वो फौरी तौर पर जो है वो इसकी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनको कम किया जाए और आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। लेकिन फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि सूबाई हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या फिर वफाकी हुकूमत हो, पूरा दिन उनकी कोशिश ये है कि कश्मीर के इलेक्शन जीतें। इससे पहले उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन थे उसमें भी सिर्फ इंतखाबी मुहिम चलाई, लेकिन आवाम को रिलीफ देने के जो दावे थे वो महज दावे रहे। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम मसनूआत की वो कम हो चुकी हैं, बेपनाह कम हो चुकी हैं, और गुज़श्ता रोज भी ये दावा किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत कम से कम 50 रुपए फी लीटर कम हो सकती है। 50 रुपए फी लीटर कम होने के बजाय तकरीबन 1.5 रुपया जो है फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग मजीद परेशान हैं। आज भी और कल भी इसी तरह जिस तरह कहा गया है, फैसला किया गया है कि रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, और वो रोजाना ही पेट्रोलियम की कीमत जो है हर लीटर के ऊपर इजाफा भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो ख्वाजा सिरा इंसानों मर्दों के माशरे में उनके हकूक के लिए निकले हैं। अब देखते हैं कि उनका जो एहतिजाज है वो किस तरह बासर साबित होता है और वो अवाम को रिलीफ दिलाने में कामयाब होते हैं नहीं होते। लेकिन अवाम खासतौर पर जो मर्दों का माशरा है वो निठल्लू निकट्ठा और बेकार साबित हुआ है कि वो अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन अगर किसी के सियासी मकासद हों तो वो सियासी मकासद के लिए जरूर बाहर आते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।